शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और अच्छा लग रहा है आपको बहुत दिनों के बाद डिबेट में आते देखकर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर डिबेट का हिस्सा बनेंगे। इस इलाके में आपके लिए कोई बहुत आसान विपक्ष नहीं है। मैं मुरादाबाद का अगर जिक्र करूं तो इस क्षेत्र की अधिकांश सीटें 2019 में आप हार गए थे। आप कैसे मुकाबला कीजिएगा अपोजिशन का? देखिए, पहले अपोजिशन ये तय करे कि वहां पर उनके पास प्रत्याशी है भी या नहीं। हमारे पास तो प्रत्याशी है। आपने अभी बात कही कि हम हार गए थे, लेकिन हार जाने के बाद हमने उन क्षेत्रों के विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर चिंता हम करते रहे और बाकायदा हमारा संगठन काम करता रहा। हमारा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता वहां काम करता रहा और इसके फलस्वरूप हम आपकी ये सीटें जीतने जा रहे हैं। जो पिछली बार हम 14 सीटों पर हारे थे, वो सारी के सारी सीटों पर हमने काम किया है लगातार 5 वर्षों में, और वो परिणाम आएगा जब आप देखेंगे कि 80 की 80 सीटें जीतने का जो दावा हम कर रहे हैं, वो हमने अपने काम के आधार पर जनता के साथ जो हमने वादे किए, जो हमने जमीन पर वहां पर काम को उतार कर उनसे जो वादे किए थे उसको पूर्ण किया है, और इसी फलस्वरूप वहां की सीटें भी हम जीतेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें कहीं कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। चिंता की बात यह है कि विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो कभी पर्चा भरते हैं, कभी दूसरा भरता है, कभी तीसरा भरता है, और कभी किसी का पर्चा वापस कराया जाता है, फिर किसी का नाम दूसरे का डाला जाता है। तो ये चिंता इनकी है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। तो आपके पास तो आरएलडी के दम पर दम है। आरएलडी साथ नहीं होती तो आपका दम तो वहां बड़ा कम था। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में काम कर रही है, और जो भी नेता, जो जनप्रतिनिधि देश हित में, जनहित में काम करना चाहते हैं, उन्हें आदरणीय मोदी जी पर विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, एनडीए की नीतियों पर विश्वास है। वो हमारे साथ में आ रहे हैं जनहित के लिए काम करने, देश हित के लिए काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, उससे पहले भी अगर आप देखें तो उनका अलायंस हमारे साथ रहा है पूर्व में, और आज अगर वो आए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, पूरे देश में देखा, और देखने के बाद आए हैं। उनका पूरा तरीके से स्वागत है। और ऐसे तमाम नेता हैं, ये नहीं कहा जाएगा कोई हमसे, जो हमारे विचारधारा से उनके जनाधार के दम पर तो आप उनसे हाथ मिलाए हैं ना। कोई तो मजबूरी रही होगी आपकी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दल भी बड़ा है और उसका दिल भी बड़ा है। हम सबके लिए स्थान रखते हैं ब्रजेश जी, हम किसी के लिए भेदभाव नहीं। अगर आप इतनी कोई आपकी मजबूरी नहीं थी तो क्या मुझे बता सकते हैं कि 2014 में बागपत की सीट अजीत सिंह को हराई बीजेपी ने, 2019 में जयंत चौधरी को हराई, और 2024 में आपने उपहार स्वरूप आरएलडी को ये सीट सौंप दी? क्यों? मजबूरी कोई तो रही होगी आपकी। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कहा कि अगर हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, हमारे परिवार की विचारधारा से जुड़कर देश हित के लिए काम करने के लिए अगर युवा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के युवा नेता है वो, और वो भी देश की राजनीति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, अभी उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला, आपने देखा मरणोपरांत, और वो प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे, उनके पिताजी भी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कंप्रोमाइज किया है आरएलडी के साथ। हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर कोई आ रहा है तो हमने उसका स्वागत किया है, और ये कंप्रोमाइज नहीं है। हमने तो कहा कि हम 370 अपने दम पर, और एनडीए 400 के पार जा रही है। तो अपने दम पर थे तो ये अपनी सीट जो 2-2 बार जीती, जिसका जिक्र मैंने किया, उपहार स्वरूप क्यों दी? भाई, मेरा दिल बड़ा है विजय जी। मैंने कहा ना कि दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हम देश में राजनीति करते हैं लोगों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। हम मेवा खाने वाले लोग नहीं हैं। जो मेवा खाने वाले लोग थे वो स्वार्थी थे, हम स्वार्थी नहीं हैं। हमने इसीलिए मैं ऐसा करता हूं ना, इसमें बिना देरी किए अनिल दुबे को बुला लेता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल